बाद बिहार से आ, वो सामने आए और हम सबको सिखाएं, सीखने के लिए तैयार हैं। मास्टर विक्रम कुमार जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हम सबके जीवन में फिर से एक नया दिन दिया है कि हम सब परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए हम परमेश्वर के कुछ मुख्य वचनों से देखेंगे जो परमेश्वर आज हम सब से बातचीत करना चाहता है। तो आज हम सीखेंगे, निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, और उससे हम कुछ एक टॉपिक निकाले हैं, उससे सीखेंगे कि भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए हम जैसे अगुओं के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इस टॉपिक को देखेंगे कि हम कैसे भक्तिपूर्ण जीवन जी सकते हैं और उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। उन बातों को हम लोग देखेंगे। तो निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय। जी, कहाँ से पढ़ना है सर? 1 से पढ़ना है, 1 से 26 तक। अच्छा, ठीक है। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, मसीह यीशु के योद्धा के समान मेरे सारे दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। यहाँ तक कैद तो का मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को मसीह यीशु में हैं अनंत महिमा पाएं। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। उत्तम बातों की और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों का तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभिभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य
लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उनके मन में फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़ने के लिए। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर के पवित्र वचन को समझ सके। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदा परमेश्वर, हम सब तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। तू बड़ाई की योग परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु अभी तक प्रभु हम सबों को संभाला है प्रभु। आज का फिर एक नया दिन दिया है हमारे जीवन में प्रभु, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा होने पाए हम सबके जीवन से पिता। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु तो तुम सबों को प्रभु शक्ति सामर्थ्य दे पिता, ताकि तेरे वचन की गहराई की बातों को प्रभु जो तू प्रभु हम सब दासों को सिखाना चाहता है प्रभु, हम अपने आप को सीख सके प्रभु। हमने अपने आप को जांच सके प्रभु कि हम कहाँ आखिर किस जगह में प्रभु अभी रुके हैं जो भक्तिपूर्ण जीवन जीने में हमें बाधाएं ला रही है प्रभु। तो आप हम सबकी मदद सहायता करिए प्रभु जी। दिन भर हम सबों के संग साथ है प्रभु, हर एक बातों में आशीष के पिता इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, जहाँ भी तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में होता है प्रभु। हम चाहते प्रभु तेरी उपस्थिति पिता हम सबों के बीच में हो प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को प्रभु पूरी अच्छाई से उस बातों को प्रभु सीख सके प्रभु जो तुम सबों को सिखाने के लिए चाहता है प्रभु। दया कर, हर एक बातों में सहायता कर पिता, हम प्रार्थना चाहते तेरी आशीष को चाहते हैं। सराधा में सब कुछ आपको देते हुए प्रभु ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। तो भी जब हम पढ़ रहे थे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 से 26 तक पढ़ते हैं, तो जो हमारा टॉपिक है भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए हम जैसे अगुओं के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को लिखता है यहाँ पे, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह के जो मसीह यीशु में है बलवंत होते जा। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम सब, पौलुस तीमुथियुस को बताता है कि हमें बलवंत होना है हर एक बातों में, आत्मिक जीवन में, प्रार्थना जीवन में, हर एक बातों में हमें कहना है बलवंत होते जाना है, ताकि हम सब कुछ शैतान से जो हमारा युद्ध है जीत सके। तुम कमजोर रहेगा तो शायद नहीं जीत पाएंगे। तो हमें बलवंत होते जाना है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर में आत्मिकता में बढ़ते जाना है ताकि हम युद्ध को जीत सके। जब हम 2 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ इस कदर लिखा है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने की योग्य है। हमारा परमेश्वर हम सबको सिखाना चाहता है। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हम खुद से करें, हम सब कुछ हम ही करें, तो नहीं, हमें दूसरों लोगों को भी मौका देना है, हमें दूसरे लोगों को भी सौंपना है, जिम्मेवारी सौंपनी है, हमें विश्वास उनके ऊपर कर कर उनको जिम्मेवारी देना है। ये परमेश्वर के एक अच्छे दास का गुण है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक ऐसे लीडर को, अगुआ को खड़ा करें और उन्हें जिम्मेवारियों को सौंपे
ताकि वो परमेश्वर के राज को और विस्तार रूप से बढ़ाने पाए और विश्वास मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने की योग हो, दूसरों को सिखाने में निपुण होने में सौंपने की जरूरत है। और हमें एक दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर का राज और आगे बढ़ सके। जिस तरह हम देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को सौंपता है अपनी सेवकाई को। जब हम आगे पढ़ते 3 में तो लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस होता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा होने के समान परमेश्वर हमारे तुलना योद्धा के समान करता है और हम एक योद्धा के एक जंग में हैं और परमेश्वर ने हमें एक योद्धा के रूप में अपनी टीम में रखा है, अपनी सेना में रखा है। तो हमें मेरे प्रियो में जरूरत है कि अब योद्धा के अनुसार हम तभी योद्धा हो सकते जब हमारे अंदर में हम बलवंत होंगे, जब हमारे अंदर में सौंपने की गुण होगा, हमारे अंदर में हर एक बात जो परमेश्वर हमें सिखाता है वो बातें होगी, तो एक अच्छे योद्धा के समान हम दुख उठाने वाले, जिस तरह हमारा परमेश्वर ने इस धरती पर जब वो आया तो बाइबल बताती है कि मैं सेवा करने नहीं, सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूँ। और उसने भी हर एक को काम को किया, हमारे समान वो अपने जीवन को जिया, दुख उठाया हमारे लिए, यहाँ तो कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। परमेश्वर ने बहुत ही कष्ट उठाया। तो हमें भी चाहते हैं हम परमेश्वर के लिए दुख उठाने वाले हो सके ताकि परमेश्वर के राज आए। जब हम 4 पढ़ते हैं तो लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हमें परमेश्वर ने भर्ती किया अपनी सेना में, हमें परमेश्वर ने चुना है, हम साधारण लोग नहीं हैं। बाइबल बताती है बस राज पदाधिकारी याजकों का समाज है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें परमेश्वर ने भर्ती किया है, हमें परमेश्वर ने मौका दिया है। इस युद्ध में मेरे प्रिय हम बहुत खुश और भाग्यशाली हैं और परमेश्वर की अनुग्रह हम सबों के ऊपर है कि परमेश्वर ने अपनी टीम में, अपनी सेना में हमें शामिल किया है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने भर्ती करने वालों को, हमें चुनने वालों को हमें प्रसन्न करने की जरूरत है। अपने आप को उन संसार के कामों से जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, जो हमें परमेश्वर से दूर खींचती है, उनसे हमें दूर जाना है और परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है। संसारिक कामों में अपने आप को नहीं फंसाना है, संसारिक बातों में अपने आप को नहीं फंसाना है, हमें अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना है। जब हम 5 पढ़ते हैं तो इसमें सीखते हैं, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हमारा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, नियम दिया है, विधि दिया है। तो जब हम एक पास्टर हैं, जब हम एक परमेश्वर के दास हैं, तो हमें हर एक उन विधियों, नियमों को जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है हमें माननी चाहिए, क्योंकि जो विधि के अनुसार नहीं लड़ता वो मुकुट नहीं पाता है। हम देखते हैं हर जगह पर जहाँ पे खेल या किसी प्रकार का कुछ होता है तो वहाँ पर हर एक नियम और विधि होता है और उन नियम विधि को पालन करना हो। तो परमेश्वर ने हमें भी नियम और विधि दिया है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी बातें कर करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें उसके नियम और विधि मानने वाले होने चाहिए। जब हम 6 पढ़ते हैं तो लिखा है, जो किसान परिश्रम करता है वह फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सब परिश्रमी हो, परिश्रम करने वाले हों और हम सब परिश्रम कर करके वो अंश पाने पाए, वो मेहनत का अंश फल मिलने पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मेरे प्रियो, तो हमें परिश्रम करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के लोगों को बीच में जाने की जरूरत है, उन्हें सुसमाचार सुनाने की जरूरत है और परमेश्वर का राज हमें अपने जीते जी हम सोचे हम इस धरती पर ला सकें। ऐसे हमें परिश्रम करना है, ऐसे परमेश्वर के लिए हमें काम करने की जरूरत है। जब हम 7 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हमें हर एक बातों को जो हमारे अगुए, हमारे लीडर यानी हमारा परमेश्वर का वचन भी सिखाता है, उन बातों की ओर हमें ध्यान देना है, हर एक बातों को गहराई से लिखना है कि हर एक बात जो परमेश्वर का वचन है बाइबल बताती है कि एक बिंदु का महत्व है इसका।
ऐसे ही नहीं है तो मेरे वीडियो में ध्यान देना उन बातों पर कि कहीं हम एज फैसिलिटेटर या हम एक परमेश्वर का दास होने के नाते क्या हम ध्यान दे रहे हैं उन बातों के ऊपर, क्या उन बातों को हम जान रहे हैं जो हमारा परमेश्वर ने विधि दिया है, नियम दिया है कि हमें अपनी कैसे सेवकाई क्यों करनी है, हमें कैसे भक्तिपूर्ण जीवन जीनी है। तो हमें हर एक बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जब 8 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, मसीह यीशु को स्मरण कर जो दाऊद के वंश में हुआ और मरे हुओं में से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। अब बताता है पौलुस कि परमेश्वर का वचन क्या है, वो कैद नहीं है। मैं भले ही मसीह में कैद हूँ और हम सब को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपने खुद से हमें अपने आप को हमें खरीदा है। हम परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के लोग हैं। जब 10 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इस कारण मैंने चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वो भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हमें सहने वाला बहुत जरूरी है अपने जीवन में। कई बार हम लोग कुछ बातों को नहीं सह पाते हैं, बहुत ही क्रोध करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों में क्रोध या गुस्सा आ जाती है। तो हमें ऐसे नहीं होना है। हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें सहने वाला होना है, हर एक बातों को सहने वाला होना है और हमारे अंदर में सहनशील बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के सेवक हैं, जब परमेश्वर के हम दास हैं, तो जो और आगे पढ़ते तो लिखा, जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मरे हैं तो उसके साथ जिलाए भी जाएंगे, यदि हम धीरज से सहते रहें तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसकी इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। परमेश्वर हमें कहता है धीरजवंत, हमें धीरजवंत होने की बहुत जरूरत है। कई बार जब हम अपनी सेवकाई में जाते हैं, कई बार फील्ड में जाते हैं, तो सारी बातों की चिंता नहीं लगते, क्या कैसे होगा नहीं होगा, यह जरूरत है वो जरूरत है। तो परमेश्वर चाहता है हमें किसी भी चीज के लिए प्रतीक्षा करें। जब किसान खेती करता है तो वह बीज बोता है तो उसे धीरज होता है कि उस समय पर फल देगा। तो हम भी जब परमेश्वर के अपनी सेवकाई में जाते हैं तो हमें अपने बीज को देना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें धीरज धरना है। यदि हम अच्छी जमीन पे, भूमि पे बीज बोएंगे तो परमेश्वर हमें उसे जरूर आशीषित करेगा। तो हमें धीरजवंत होना है, हमें परमेश्वर के में विश्वास योग बढ़ना है, हमें धीरज धरना है। जब उसी के बाद 14 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इन बातों को सिद्धि दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि वे शब्दों का तर्क वितर्क ना किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरना सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। कई बार हम लोग के अंदर में तर्क वितर्क करने की आदत होती है और परमेश्वर चाहता है कि हम सब तर्क वितर्क करने वाले ना हो परमेश्वर के वचनों को। जब हम लोग 15 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें सत्य वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, जो सच्चाई है, हमें सत्य से, चाहे नुकसान ही हमारा क्यों ना हो, हम सत्य को, जो सत्य है, हम सत्य के अनुसार काम करना, सत्य वचन को ठीक रीति से हमें काम में लाना है और सत्यता से हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चाई का प्रतीक है। हमारा परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम सब जब उसके बेटे बेटे हैं तो अपनी सच्चाई के साथ हम जिए और परमेश्वर की महिमा करें। तो ये गुण हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो 16 पद पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पर शुद्ध बकवाद से बचा रह, अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हमें अशुद्ध बकवाद, गाली गलौज, अशुद्ध बकवाद मतलब बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती, बहस, तो इन सब से भी बचे रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के दास से, भाई बताती है, जो मुंह से पेट से निकलते हुए मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। तो हमें ऐसे बातों से जो हमें लगता है अशुद्ध बकवाद है, इनसे हमें बचे रहना है, इनसे हमें दूर रहना है। ये परमेश्वर का भी वचन सिखाती है। हम 17 वचन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और उनका वचन सड़े हुए घाव की तरफ फैलता जाएगा। हेमेनेउस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पुनरुत्थान
हो चुका है और सत्य से भटक गए हैं और कितनों को विश्वास को उलट पुलट देते हैं। कई बार सत्य के वचन को लोग बोलते हैं पुनरुत्थान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं करना। हमें सत्य को, जो सत्य का वचन है, परमेश्वर का वचन बताते हैं प्रकाशित 2 पढ़ते कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि क्या करेंगे लोग, सत्य को सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे फिर इन बातों का ध्यान देना है कि हमें सत्य को, जो सत्य है उसको हमें पहचानना है, जो परमेश्वर में सिखाना चाहता है। तो वो सत्य से भटकना नहीं है। जब हम 19 पद पढ़ते तो लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। यानी एक पास्टर के अंदर में, एक प्रभु के दास के अंदर में प्रभु कहता है कि प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता रहेगा वह अधर्म से बचा रहेगा। हमें प्रभु का नाम लेने वाला, भय मानने वाला लीडर होने के नाते हमारे अंदर में वो गुण होनी चाहिए। जब 20 पद पढ़ते तो लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर के और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी की काम में आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बातों को हम जब देखते हैं, इसका निचोड़ तो यहाँ पर बताती है कि बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते, कोई आदर के लिए और कोई अनादर के लिए। तो 21 में डेफिनेशन लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यानी बातों से जो वो देख रहे थे, यदि अपने आप को शुद्ध करेगा, गलत जो बातें हैं अपने आप उनसे शुद्ध करेगा, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वह क्या कहेगा, भले काम के लिए वो तैयार रहेगा और स्वामी के काम में आएगा। तो हमें, मेरे प्रियो, हमें अपने आप को आदर का बर्तन बनाना है ताकि हम अपने स्वामी के जो हमें भर्ती किया उसको हम प्रसन्न कर सके, उसको हम खुश कर सके, ताकि हम सब के जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी की नित्य बड़ाई हो। जब हम लोग 22 पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो लिखा है यहाँ पे, अपनी जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का अपेक्षा कर। ये बहुत बड़ी चुनौती बात है। और हम लोग जब पास्टर हैं, जब परमेश्वर के दास है, तो हम फील्ड में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी सुनने के लिए मिलता है कि कई पास्टर ने 2 शादी करनी और 3 शादी कर लेते। तो बहुत दुखी बात है हम सबों के लिए, बहुत वो विषय की बात है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपनी जवानी के अभिलाषाओं से भाग। जिस तरह हम देखते हैं, हमारे लिए बाइबल में यूसुफ उदाहरण है कि वो अपने जवानी के अभिलाषाओं से भागा, क्योंकि उसको एक खबर थी कि हमारा परमेश्वर देख रहा है। और हमें, मेरे प्रियो, जब हम जो भी करते हैं तो हमारा परमेश्वर नित्य हमारी ओर अपनी आंखें, जो हम अच्छा करें तभी बुरा करें तभी वो देखते रहता है। और यूसुफ ने इस बात को समझा, इस गहराई को बात को समझा और अपनी जवानी के अभिलाषाओं से भागा। और देखिए परमेश्वर ने उसमें कितना बड़ा आशीष दिया, उसने जो कितना उठाया। और हमें भी चाहता है कि हम जब परमेश्वर के बुलाए हुए हैं तो हम और उठे और बढ़े और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने फील्ड में या कहीं भी रहते हैं तो अपनी जवानी के अभिलाषाओं से, उन गलत आदतों से अपने आप को भागना है, अपने आप को शुद्ध करना है। और वचन आता है, और जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का अपेक्षा कर। हमें इन सब के पीछे भागना है। जवानी के अभिलाषाओं को छोड़ करके हमें प्रेम की ओर, विश्वास की ओर, मेल मिलाप का पीछा करना है। हमें जब पास्टर है तो हमारे अंदर मेल मिलाप करने की भावना होना चाहिए। और लिखा है, जब हम देश पढ़ते हैं, मूर्खता और अविधा के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। हमें मूर्खता और अविवाद की जो बात है उनसे बहुत अलग रहनी है। परमेश्वर में चाहता है कि हम गलत चीज़ों से हम अलग रहें, क्योंकि जो झगड़ा उत्पन्न करती है, जो जहाँ हमें लगता है कि इससे नुकसान है, तो हमें उन चीज़ों से अलग रहना है। जब हम 24 वचन पढ़ते तो लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए
पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। परमेश्वर का वचन साफ शब्द हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल स्वभाव से और शिक्षा में निपुण हो और सहनशील हो। हमें बहुत जरूरी है सारे गुण हमारे, जब हम फील्ड में है, जब हमें परमेश्वर के सेवकाई में परमेश्वर ने हमें सेवकाई दिया है, तो ये हमारे अंदर भी गुण होनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर में आगे हम बढ़ सकते हैं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब हम 25 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर और अच्छी तरह से लिखा है, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराने का मन दे, को भी सत्य को पहचाने। यहाँ पर वचन बताते हैं को विरोधियों को नम्रता थे, यानी हमें नम्रता हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि एक कहानी है व्यभिचारी स्त्री के बारे में, कि जब वो पकड़ी गई, जब व्यभिचार करते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग उनके पास उस पर पथराव करने के लिए आए, उसे मारने के लिए आए। प्रभु ने कहा, बहुत नम्रता से, कुछ उसने डांटा नहीं, कुछ वो नहीं किया, पर बहुत नम्रता से समझाया कि जो कोई अभी तक पाप नहीं किया वही उन्हें पहला पत्थर चलाएंगे। और वहाँ कोई नहीं टिक पाया। और परमेश्वर ने उस स्त्री को भी बोला, उन्होंने तुझ पे दंड क्या यदि नहीं दी तो मैं बहुत नम्रता से समझाया। उसी तरह हमें भी मेरे प्रिय हो, कई बार जो फील्ड में होते हैं जब, तो बहुत सारी बातें आती है, तो अपने विरोधियों को नम्रता से समझाना है। क्या जाने परमेश्वर भी उन्हें मन फिराने का अवसर दे, शायद वो भी प्रभु को जान सके, उस प्रेम को जान सके। हमारा परमेश्वर प्रेम है और हमें भी सिखाता है कि प्रेम करें, नम्रता से समझाए लोगों को। और लिखा है, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिरा दे कि वे भी सत्य को पहचान सके और वो अनंत जीवन पाने पाए। मेरे प्रिय हो, तो हमें विरोधियों को जो हमारा विरोध करते हैं उन्हें समझाना है नम्रता भाव से। और लिखा है 26 में पढ़ते हैं तो, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदों से छूट जाओ। हमें इसके लिए सचेत होने की जरूरत है। जब आप चाहते हैं कि आप भक्तिपूर्ण जीवन जिए, तो आपके अंदर भी ये सारे गुण, जो अच्छाई हमने देखा कि अभी बलवंत होना है, हमें सौंपने वाला होना, दूसरों को सिखाने वाला होना है, एक अच्छा योद्धा होना है, दुख उठाने वाला होना है, विधि या नियमों को मानने वाला, जो परमेश्वर ने विधि दिया है, नियम दिया, आज्ञा दिया, उनको मानने वाला होना है, और ध्यान देने वाला, परिश्रमी और सहने वाला और धीरज धरने वाला और खरी शिक्षा देने वाला होना है, और सत्य वचन को ठीक करने से काम में लाने वाला होना। जब भी हमारे अंदर में ये सारे गुण होगी तो हमें एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने में हमारी ये मदद सहायता करेगा और हम एक भक्तिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अभी कुछ पदों से हम देखेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जो भक्तिपूर्ण जीवन जीने में हमें बाधा उत्पन्न करती है, हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीने में रुकावट करती है और हम नहीं जी पाते हैं। तो भी देखेंगे, एक वचन छोटा है, हम देखेंगे भजन संहिता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 5 अध्याय उसका 4 और 5-6 वचन में लिखा है। यहाँ पर इस तरह लिखा है कि क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, पर दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती है। दाऊद राजा भी इस बात को बोलता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। हाँ मेरे प्रियो, जब ये हमारे भक्तिपूर्ण जीवन में एक बाधा है और बुराई तेरे साथ नहीं रह सकते है, बाइबल बताते हैं कि बुराई परमेश्वर के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और 5 पद में पढ़ते लिखा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े न होने पाएंगे, तुझे सब अंधकारियों से घृणा है। घमंडी और अनंकार करने वाले परमेश्वर क्या करते हैं, उन सब से घृणा करता है परमेश्वर। कहता घमंडी तेरे सम्मुख खड़े न होने पाएंगे और तुझे सब अंधकारियों से घृणा है। तो हमें, हमारे अंदर में जब ये गुण है तो हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीने में एक बाधा उत्पन्न करती है, तो हमें इन गुणों को छोड़ना है। और अच्छे वचन में लिखा है
तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारों और छलियों मनुष्य से घृणा करता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर में झूठ बोलने का झूठ बोलना एक ऐसा कला है कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों में सोचते हैं, कई बार बहुत झूठ बोलते हैं और एक स्वाभाविक सा एक गुण हो गया मनुष्यों के अंदर में। तो हमें इस चीज़ों को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है झूठ बोलते हो नष्ट करेगा और यहोवा को हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा है। तो हम इन सारी बातों को हमें छोड़ना है। इन सारी बातों को छोड़ करके हमें एक झगड़ा, शुद्ध बकवाद करने वाला, तर्क वितर्क करने वाला, मतभेद करने वाला और दुख उठाने वाला यदि हम नहीं हैं तो शायद हम परमेश्वर की एक अच्छा योद्धा नहीं है। शायद हम उसके अच्छी नियम के अनुसार उसी कुश्ती को नहीं लड़ रहे हैं। तब यदि अच्छा योद्धा होना चाहते, भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें हमारे अंदर में जो इस वचन से दूसरा तीमुथियुस से हमने सीखा 2 पद से, तो हमारे जो अच्छाई बातें वो हमारे अंदर में होनी बहुत जरूरी है। और आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि आखिर हम किस लाइन में, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो हमें इन बातों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। जब हम अपने आप को निहारते हैं उसमें हमें दिखता है हमारा जीवन कि हमें क्या और कमियां हैं, हमें क्या और समस्याएं हैं मेरे प्रियो। तो हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम पास्टर हैं तो अपने इन चीज़ें हमारे अंदर में होना चाहिए। एक आदर्श, एक मॉडल हमें बनने की जरूरत है, क्योंकि लोग हमें देखकर सीखते हैं। और जब हमारे अंदर ये गुण, ये बातें नहीं होगी तो शायद एक अच्छा योद्धा हम नहीं बन सके, कि अच्छा विश्वास योग मनुष्य हम तैयार नहीं कर पाएंगे जिन्हें परमेश्वर की सेवकाई को हम सौंपे। तो अभी ज़रूरत है कि इन सारे गुणों को हमें अपने अंदर रखना है और परमेश्वर की महिमा करना है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और आज जो भी हम भक्तिपूर्ण जीवन जीने में बाधाएं उत्पन्न करती है उससे हमें छोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। झूठ बोलना, घृणा करना, छली बातें, झगड़ा करना, बकवाद का शुद्ध बकवाद करना, विधि नियम को न मानने वाला, सत्य से भटक जाने वाला, ये सब उसे हम छोड़ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन सब हम सबों को जो भक्ति पूर्ण जीवन जीने में बाधाएं हैं प्रभु दूर कर और हमें बलवंत सिखाने में निपुण कर अच्छा योद्धा बनाकर प्रभु अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सब परमेश्वर के दासों को आशीष देने पाए। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा के इस वचन के लिए। हालेलुया। अनुग्रहकारी, समर्थी, दयालु जीवित पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, महान परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु कि हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए हम जैसे अगुओं में क्या क्या गुण होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्रभु। तूने क्राइटेरिया हमें बताया प्रभु, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कई बार पिता हम इन बातों को भूल जाते हैं प्रभु, उन गहराई के छोटे छोटे बातों जो प्रभु बुराई को एक बड़ा बना देती है प्रभु, वो हम बातों को भूल जाते हैं प्रभु। हाँ पिता, तुम सबों को पिता क्षमा कर, दया कर प्रभु। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु, विशेषकर झूठ बोलना प्रभु, घमंड करना प्रभु, और प्रभु इन सब बातों से प्रभु हम सबों को दूर रख पिता। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी दया चाहते हैं प्रभु। तो ही हम सबको बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु, और हम सब प्रभु जैसे भी है प्रभु तेरे बेटा और बेटे है पिता। और हम चाहते हैं प्रभु कि हम सबको पिता तू पापों को क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है खुदावन कि जो कोई अपने अपराध को मानता है और उसको छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। हाँ प्रभु, हम अपने अपराधों को प्रभु, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु इस वचन के द्वारा अपने आप में पाते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु दया कर प्रभु, और हम सबको छोड़ने में मदद सहायता कर पिता, ताकि हम एक अच्छी कुश्ती प्रभु, एक अच्छे योद्धा के समान प्रभु लड़ सके खुदावन। ये हमें हमारे अंदर में, हम सब के अंदर में बल दे खुदा। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, दया करिए प्रभु, आशीष करिए प्रभु जी, और हम सबको पिता आत्मिक जीवन में बलवंत बनाइए पिता, ताकि प्रभु एक अच्छा योद्धा बन करके पिता, एक अच्छा किसान बन करके पिता, एक अच्छा परिश्रम कर करके पिता हम तेरे राज